ज़माना क्या कहेगा ये कभी मत सोचना, क्योंकि ज़माना बहुत अजीब है। ज़माना ना कामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। वापस से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर रफीक। आज फिर से उपस्थित हुए एक पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहें। एक राज्य में राजा का दरबार लगा हुआ था और सर्दियों के मौसम थे, इसलिए दरबार जो है खुले में लगा हुआ था, धूप में लगा हुआ था। राजा की पूरी फैमिली थी, राजा के दीवान थे, मंत्री थे और राजा साहब के सामने एक मेज रखवा दी गई थी। इतने में भीड़ से निकल के एक आदमी आता है और सैनिक से जाके बोलता है कि मेरे पास दो ऐसी चीज़ है जो एक आकार की एक जैसी दिखने वाली है। मैं राजा साहब की परीक्षा लेना चाहता हूँ, मुझे जाने दिया जाए। ये बात जो है राजा साहब तक पहुंचाई जाती है कि एक सैनिक जो है राजा साहब के सामने उस आदमी को उपस्थित करते हैं और चले जाते हैं। अब ये आदमी जो है बताता है राजा साहब के, राजा साहब मेरे पास दो ऐसी चीज़ है जो एक जैसी एक आकार की दिखने वाली, जिसमें से एक असली हीरा है और एक कांच है। अगर आप सही बता देते हैं तो ये जो हीरा है आपके खजाने में रखवा दूंगा। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो इस हीरे की कीमत आपको मुझे देनी पड़ेगी। मैं कई राज्यों में जा चुका हूं और मैं ऐसे ही जीतते चला आ रहा हूं। मैं आपकी भी परीक्षा लेना चाहता हूं। राजा साहब बोलते हैं कि ठीक है, मेरे मेज पे रखा जाए इस चीज़ को। राजा साहब के सामने जो मेज रखी होती है उस पर हीरा और कांच को रख दिया जाता है और जो आदमी होता है वो अब साइड हो जाता है। राजा साहब अब बोलते हैं दीवानों मंत्रियों से, एक एक करके आप लोग आइए और बताइए कि इसमें से असली हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। एक एक करके मंत्री और दीवान आते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि असली कौन सा है नकली कौन सा है, पर बता नहीं पाते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है कि इसमें से असली हीरा कौन सा है नकली कौन सा है। पूरे देखते हैं, एक एक करके सभी लोग आते हैं, देखते हैं हीरा और कांच को, लेकिन नहीं बता पाते हैं। ऐसे में राजा की हार हो गई थी, कोई नहीं बता पाया। अचानक से भीड़ से निकल के एक अंधे बाबा आते हैं और सैनिक से बोलते हैं कि राजा साहब तक मेरी बात पहुंचाई जाए कि मैं भी एक बार ट्राई करना चाहता हूं, मैं भी एक बार कोशिश करना चाहता हूं। ये बात जो है राजा साहब तक पहुंचाई गई। राजा साहब बोलते हैं कि ठीक है, ऐसे भी कुछ हो नहीं रहा है, लेकर आया जाए उस अंधे बाबा को। अंधे बाबा जो है राजा साहब के सामने उपस्थित होते हैं और राजा साहब के सामने उपस्थित होने के बाद राजा साहब सैनिक से बोलते हैं इनको मेज के पास लेके जाया जाए। मेज के पास जाते हैं और जैसे ही दोनों हीरा, एक जो कि एक कांच रहता है एक हीरा रहता है, उठाते हैं और तुरंत बोलते हैं कि ये कांच है और ये हीरा है। सभी लोग बूढ़े व्यक्ति की जो अंधे बाबा होते हैं उनकी वाहवाही करने लगते, वाह राज में नया हीरा आ गया, राजा का सम्मान बच गया, मान बच गया। सभी लोग जयकारा लगाने लगते हैं राजा की और उस बूढ़े व्यक्ति की जो कि अंधा होता है। तब तक अचानक से राजा साहब पूछते हैं उस बूढ़े व्यक्ति से, बाबा एक बात तो बताइए, आपकी आंखें भी नहीं है लेकिन फिर भी आपने बता दिया कि इसमें से असली हीरा कौन सा है और नकली कौन सा है। तो बाबा का उत्तर सुनिएगा, लेकर के जाइएगा इस बात को। बाबा बोले राजा साहब से, राजा साहब हम लोग खुले में बैठे हुए हैं, धूप में बैठे हुए हैं और जो धूप में गर्म हो गया वो कांच, जो ठंडा रह गया वो हीरा। राजा साहब ये बात सुन करके बहुत खुश होते हैं उस बूढ़े व्यक्ति के मुख से और राजा साहब उसको उपहार में बहुत सारे सोने के सिक्के देते हैं और वो बूढ़ा व्यक्ति जो है बहुत खुशहाल से अपनी जीवन को व्यतीत करता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यही सीखने को मिलता है कि हम लोग कई बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, नाराज़ होते हैं, अपनों से नाराज़ होते हैं, जिससे हमारी लाइफ में अपने दूर होते चले जाते हैं। जो विपरीत परिस्थितियों में भी टिका रहा वही असली सिकंदर कहलाता है, वही असली हीरा होता है। तो हमेशा जो काम कर रहे हैं उसके प्रति पेशेंस को बनाए रखें, आगे बढ़े। रविराज जाते जाते एक बात कहेगा कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा बनाओ कि सुनते ही काम हो जाए। हर बुधवार सुबह 10 बजे मेरे चैनल पे एक नई कहानी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।